आदाब। ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना रहमान। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले के एक हिस्से के तौर पर नए भर्ती किए गए 70,000 से ज्यादा अफराद को तकर्रुरनामे जारी किए हैं। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने गोवा में ग्रुप 20 के तवानाई के वजीरों की मीटिंग से खिताब करते हुए कहा है कि भारत 2030 तक गैर रिवायती जराये से बिजली की मुकर्ररा सलाहियत का 50% निशाना हासिल कर लेगा। महाराष्ट्र में रायगढ़ में मिट्टी के तोदे गिरने के वाकये में मरने वालों की तादाद बढ़कर 25 हो गई है। बचाव काम जारी है। मौसमियात के महकमे ने आज और कल गोवा, कोंकण, मध्य महाराष्ट्र और गुजरात में इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की है। एडमिरल लीसा फ्रैंचेटी ऐसी पहली खातून बन गई हैं जो अमरीकी बहरिया की कयादत करेंगी। आज तीसरे पहर कोरिया ओपन में मर्दों के डबल्स के सेमीफाइनल में सात्विक साईराज, रानकी रेड्डी और चिराग शेट्टी अपने खेल का मुजाहरा करेंगे। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 70,000 से ज्यादा नए भर्ती किए गए अफराद को तकर्रुरनामे तकसीम किए। नए तकर्रुरशुदा अफराद से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि रोजगार मेला नौजवानों को बाइख्तियार बनाने और मुल्क की तरक्की में उनकी सरगर्म मसरूफियत की हौसला अफजाई करने की एक कोशिश है। उन्होंने कहा कि भारत को 2047 तक एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के लिए हमारी कोशिशों में नौजवानों का किरदार नहायत अहमियत का हामिल है। वजीर-ए-आजम ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान जब मुल्क तरक्की के रास्ते पर काम कर रहा है, एक सरकारी मुलाजिम की हैसियत से काम का मौका हासिल करना निहायत फख्र की बात है। बैंकिंग सेक्टर के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि भारत उन मुल्कों में से एक है जहां बैंकिंग सेक्टर काफी मजबूत ख्याल किया जाता है, लेकिन ये सूरत हाल 9 साल कबल नहीं थी। उन्होंने कहा कि सरकारी बैंक जिनके बारे में हजारों करोड़ रुपए के असासों की अदम अदायगी के बारे में बात की जाती थी, आज रिकॉर्ड मुनाफे के बारे में बात की जा रही है। जनाब मोदी ने तबसरा किया कि मुल्क भर में तकरीबन 50 करोड़ जन धन खाते खोले गए हैं और बैंक के हर मुलाजिम के लिए ये निहायत फख्र की बात है। जनाब मोदी ने कहा कि फोन बैंकिंग स्कैम साबिका हुकूमत के दौरान बड़े घपलों में से एक था और जिसके सबब बैंकिंग सेक्टर ने बड़ी तबाही देखी। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने 2014 से मुल्क में सरकारी बैंकों के बंदोबस्त को मुस्तहकम किया है। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत ने बैंकरप्सी कोड कानून बनाया है ताकि अगर कोई बैंक बंद होता है तो उसे कम से कम मुमकिना नुकसान हो। रोजगार मेला मुल्क भर में 44 मकामात पर मुनक्किद किया जा रहा है। ये भर्तियां मरकजी हुकूमत, रियासती हुकूमत और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के मुख्तलिफ महकमों में की जा रही हैं। रोजगार मेला वजीर-ए-आजम के रोजगार पैदा करने को अव्वलीन तरजीह देने के उनके अज़्म को पूरा करने की समत अगला कदम है। तवक्को है कि ये मेला मजीद रोजगार पैदा करने और नौजवानों को बाइख्तियार बनाने और मुल्क की तरक्की में उनकी शराकतदारी के लिए नतीजा खेज मौक़े फराहम करने के तईं एक मिसाल के तौर पर काम करेगा। नए मुकर्रर किए गए अफराद को कर्मयोगी प्रारंभ के जरिए तरबियत हासिल करने का भी मौका फराहम किया जाएगा। अमन पोर्टल पर 580 ई लर्निंग निसाब दस्तयाब हैं। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने गैर रिवायती ईंधन की मदद से पैदा किया जाने वाला बिजली प्लांट मुकर्रर वक्त से 9 साल पहले ही तैयार कर लिया है। वो आज वीडियो वसीले से गोवा में मुनक्किदा G20 के तवानाई के वजीरों की मीटिंग से खिताब कर रहे थे। भारत में मुमताज शख्सियतों का खैर मकदम करते हुए वजीर-ए-आजम ने कहा कि मुस्तकबिल, इस्तेहकाम, नशोनुमा और तरक्की के बारे में कोई भी बातचीत तवानाई का जिक्र किए बगैर नामुकम्मल होती है। वजीर-ए-आजम ने बताया कि मुल्क का मंसूबा है कि वो 2030 तक गैर रिवायती ईंधन के बगैर बिजली पैदा करने की 50% सलाहियत का निशाना हासिल कर ले। वजीर-ए-आजम ने कहा कि अगरचे हर मुल्क के हक़ाइक़ मुख्तलिफ हैं और तवानाई की तरसील का तरीक़ेकार अलग है, लेकिन हर मुल्क के मक़ासिद यकसां हैं। माहौल के लिए साजगार तरक्की और तवानाई की तरसील में भारत की कोशिशों पर रोशनी डालते हुए उन्होंने इशारा दिया कि भारत सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क है और दुनिया में सबसे तेजी से तरक्की करने वाली एक बड़ी मईशत है और वो आबोहवा से मुताल्लिक अपने अज़ाइम की जानिब साबित कदमी से आगे बढ़ रहा है।
वजीर-ए-आज़म ने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि वर्किंग ग्रुप के मंदोबीन को पावागाड़ा शमसी पार्क और मोढेरा शमसी गांव का दौरा करके साफ सुथरी तवानाई के भारत के अहद की सतह और पैमाने को देखने का एक मौका हासिल हुआ है। उत्तर प्रदेश में आज से पौधे लगाने की एक बड़ी मुहिम शुरू की जा रही है, जिसके तहत मजमूई तौर पर 35 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाने का निशाना तय किया गया है। इसमें से 30 करोड़ पौधे आज लगाए जाएंगे। मुहिम का एक और मरहला यौम आजादी के दिन तय किया जाएगा। 15 अगस्त को 5 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। रियासत में इस साल 35 करोड़ पौधे लगाने का निशाना मुकर्रर किया गया है। रायगढ़ के मिट्टी के तोदे गिरने के वाकये में मरने वालों की तादाद बढ़कर 25 हो गई है। आज सुबह सवेरे से आफत से निपटने के वाली कौमी फोर्स के नौजवानों ने फिर से बचाव और तलाश का काम शुरू कर दिया है। कल रात खराब मौसम की वजह से इस काम को रोक दिया गया था। जरूरी तिब्बी इमदाद और दूसरी सहूलियात फराहम करने की गरज से एक बुनियादी कैंप भी कायम किया गया है। रियासती इंतजामिया, पुलिस और आफत से निपटने वाली कौमी फोर्स और रियासती फोर्स के जवान बचाव और इमदादी काम अंजाम देने में मसरूफ हैं। इस वाकये के पेश नजर रियासती सरकार ने इस तरह के खतरे वाले इलाकों से लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचाने का फैसला किया है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत के महकमा मौसमियात आईएमडी ने पेशगोई की है कि आज और कल कोंकण, मध्य महाराष्ट्र और गुजरात में इंतहाई शदीद बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के दफ्तर ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, पंजाब और शिमाली हरियाणा के लिए आज शदीद से शदीद तर बारिश की पेशगोई की है। आईएमडी ने मशरक़ी भारत के बाकी मांदा हिस्सों और शिमाल मशरक़ में अगले 3 से 4 दिन के दौरान बारिश में कमी आने की भी पेशगोई की है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मशरक़ी राजस्थान, कर्नाटक, केरला, साहिली आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी अगले 3 रोज के दौरान शदीद बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस हुकूमत को अदम एतमाद की तहरीक से दो चार होना पड़ा, जिसकी पेशकश अपोजिशन भारतीय जनता पार्टी ने रियासती असेंबली के मानसूनी इजलास के आखिरी दिन की थी। 13 घंटे के मुबाहिसे के बाद कल देर रात अदम एतमाद की ये तहरीक ज़बानी वोट के जरिए नाकाम हो गई। अमरीका में एडमिरल लीसा फ्रेंचेटी तारीख में ऐसी पहली खातून बन गई हैं जिन्हें बहरिया की कार्रवाइयों का सरबरा मुकर्रर किया गया है। एडमिरल लीसा को ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ का मेंबर भी बनाया गया है। इस वक्त वो बहरिया की कार्रवाइयों से मुतालिक नायब सरबरा के ओहदे पर काम कर रही हैं। वो 1985 में बहरिया में शामिल हुई थीं। वो कोरिया में अमरीकी बहरी फौज के कमांडर के तौर पर भी काम कर चुकी हैं। दिल्ली पुलिस ने यौम आजादी की तकरीब से कबल आज से पैराग्लाइडर्स, पैरा मोटर्स, हैंग ग्लाइडर्स और बगैर पायलट वाले निगरां तैयारों की परवाज पर पाबंदी आयद कर दी है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर की जानिब से जारी करदा ये हुक्म 16 अगस्त तक नाफिज रहेगा। जम्मू कश्मीर में 270 किलोमीटर तवील जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा को आज गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। ये शाहरा हर तरह के मौसम में कश्मीर वादी को मुल्क के दूसरे हिस्सों से मुंसलिक करने का वाहिद रास्ता है। कोरिया ओपन बैडमिंटन में भारतीय मर्दों की जोड़ी सात्विक साईराज, रानकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की डबल्स की जोड़ी आज पहले सेमीफाइनल में दूसरे दर्जे के चीन की वी कैंग लियांग और चैंग वैंग की जोड़ी से मुकाबला करेगी। ये मैच येसू में खेला जाएगा। चीन की ये जोड़ी 2021 में मर्दों की डबल्स की आलमी चैंपियन है। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी सभी दीगर खिलाड़ियों के बाहर हो जाने के बाद कोरिया ओपन में आखिरी भारतीय खिलाड़ी हैं। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले के एक हिस्से के तौर पर नए भर्ती किए गए 70,000 से ज्यादा अफराद को तकर्रुरनामे जारी किए हैं। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गोवा में ग्रुप 20 के तवानाई के वजीरों की मीटिंग से खिताब करते हुए कहा है कि भारत 2030 तक गैर रिवायती जराये से बिजली की मुकर्ररा सलाहियत का 50% निशाना हासिल कर लेगा। महाराष्ट्र में रायगढ़ में मिट्टी के तोदे गिरने के वाकये में मरने वालों की तादाद बढ़कर 25 हो गई है। बचाव काम जारी है। मौसमियात के महकमे ने आज और कल गोवा, कोंकण, मध्य महाराष्ट्र और गुजरात में इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।